पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्ते, मैं सत्यव्रत दास। मेरे YouTube चैनल ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है उपनिषद के बारे में। उपनिषद हिंदू धर्म के श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य उपनिषद 11 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। उपनिषदों को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंधों का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों की ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म जगत जैसे मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भारत की समग्र दार्शनिक चिंताधारा का मूल स्रोत उपनिषद है। इनसे दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली हैं, उनमें वेदांत दर्शन का अद्वैतवाद प्रमुख है। उपनिषदों के तत्वज्ञान और कर्तव्य शास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन के अतिरिक्त धर्म और संस्कृति पर भी परिलक्षित होता है। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का स्रोत है। वे ब्रह्म विद्या है। जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा लिखे हुए या खोजे हुए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। अज्ञात की खोज की प्रयास है। वर्णनातीत परम शक्ति को शब्द में प्रस्तुत करने की कोशिश है और निराकार, निर्विकार, असीम और अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के विवरण है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। उपनिषदों में मुख्य रूप में आत्मविद्या का प्रतिपादित है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उनकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप आदि विषयों के साथ ही विद्या, अविद्या, श्रेयस, प्रेयस, आचार्य आदि विषयों पर भी भरपूर चिंतन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। वैदिक ग्रंथों में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन परिपक्व रूप में उपनिषदों में निबद्ध हुआ है। उपनिषद तत्व परिपादक ग्रंथ माना जाता है, जिनके अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्म अथवा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर, अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। इन कथाओं की रचना वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई है। जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई है, उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं से लेकर नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष तक उपनिषद की कथा पात्र है। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है। विभिन्न दृष्टांतों, उदाहरणों, रूपकों, संकेतों और युक्तियों द्वारा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि के स्पष्टीकरण इतनी सफलता से उपनिषद ही कर सकते हैं। कुल मिला के 108 उपनिषदों के अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य दिया है। वो है ईशा उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद है। अन्य उपनिषद तदत देवता विषयों के होने के कारण तांत्रिक माने जाते हैं।
ऐसे उपनिषदों में शैव, शक्ति, वैष्णव तथा योग विशेष उपनिषदों की प्रधान गणना है। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। धन्यवाद। ॐ